वेलकम टू MB सर क्लासेस मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर फार्मूले ज्योमेट्री का फर्स्ट ट्रायंगल बोले तो सिंपल ट्रायंगल में होते क्या हैं कि हमारे 3 साइड्स होती है और ये हमारा हाइट यानी एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर होता है। AB डज नॉट BC डज नॉट AC यानी तीनों इक्वल नहीं होंगे। इसका पैरीमीटर किसी चीज़ का निकालना है तो तीनों साइडों को प्लस कर देंगे जितनी भी साइड होगा। एरिया इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस मीन्स 2 साइड्स इक्वल और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, जैसे ये। तो हमारे AB इक्वल AC एंड एंगल B इक्वल एंगल C। थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 60-60 का हो जाएगा क्योंकि 180 होता है इनका सम। AB इक्वल BC इक्वल AC इक्वल एंगल A एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल 60 डिग्री। पैरीमीटर इक्वल 3A। एरिया इक्वल रूट में 3/4 A²। 4 राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये हमारा बनेगा सीधा, ये हमारा ये सीधा परपेंडिकुलर होता है। उसके ठीक सामने वाले हाइपोटेन्यूज होता है जो सबसे लार्ज साइड होती है और नीचे हमारा बेस होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल 90 डिग्री। AC² इक्वल AB² प्लस BC² BPT बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसका एरिया होता है इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 5 नंबर पर क्वाड्रिलेटरल। सिंपल क्वाड्रिलेटरल का फिगर हमारा ऐसा होगा जिसमें 4 साइड्स हमारे होंगे जो इक्वल नहीं होंगे। AB डज नॉट BC डज नॉट CD डज नॉट AD। पैरीमीटर इक्वल AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। एरिया निकालने के लिए 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है हमारे पास, एक ABC और एक हमारा ACD। इन दोनों को एरिया प्लस कर देंगे, हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। 6 नंबर पे रेक्टेंगल जिससे हमारा ये फिगर दिखा रहा है और जिनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है, जो इसके डायगोनल्स है ना O पर इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल A इक्वल एंगल B इक्वल एंगल C इक्वल एंगल D इक्वल 90 डिग्री। AB इक्वल CD इक्वल L AD इक्वल BC इक्वल B। पैरीमीटर इक्वल 2 ब्रैकेट L प्लस B। AC इक्वल BD। एरिया इक्वल L इंटू B। नंबर 7 स्क्वायर जो 4 साइड्स हमारी इक्वल होंगी हमारे और इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं और O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD इक्वल A। एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D इक्वल 90 डिग्री। AC इक्वल BD। पैरीमीटर इक्वल 4A। एरिया इक्वल A²। नंबर 8 पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिखते हैं। पैरेललोग्राम जिनके अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी रेक्टेंगल की तरह होता है लेकिन ये थोड़ा पैरेलल होते हैं। AB इक्वल CD एंड AB पैरेलल CD। AD इक्वल BC एंड AD पैरेलल BC। OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। एरिया इक्वल B इंटू H यानी बेस इंटू हाइट। नंबर 9 रोम्बस का फिगर हमारा ऐसा होगा जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी। इसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को O पर बाइसेक्ट करते हैं। AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD इक्वल A। AC परपेंडिकुलर BD। OA इक्वल OC एंड OB इक्वल OD। इसके दो एरिया होते हैं, तो एरिया फर्स्ट में बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया सेकेंड में इक्वल 1/2 D1 D2। D1 का मतलब है डायगोनल फर्स्ट, D2 का मतलब है डायगोनल सेकेंड। नंबर 10 ट्रेपेजियम का फिगर। ट्रेपेजियम मीन्स जिनकी 1 पेयर पैरेलल होती है, जैसे ये हमारी पैरेलल है और ये हमारी नॉन पैरेलल और ये हमारा परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच डिस्टेंस बिटवीन। AB पैरेलल CD। एरिया इक्वल 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट इक्वल 1/2 इंटू AB प्लस CD इंटू DM। जब हमारी 2 लाइन पैरेलल होगी और एक हमारा ट्रांसवर्जल होगा तो यहाँ पे एंगल हमारे दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले फर्स्ट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं? जो एक साथ बनते हो, जैसे कि ये हमारा ऊपर की तरफ बन रहा है तो ये भी हमारा ऊपर की तरफ, यानी 1 5 से, 2 हमारा 6 से और नीचे देखा जाए तो 3 7 से और नीचे देखा जाए फिर तो 4 और 8 से। दूसरा
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल क्या होते हैं, जो आमने सामने बनता हो, जैसे 1 3 से, 2 4 से, 5 7 से, 6 8 से, 1 3 2 4 5 7 एंड 6 8। लीनियर पेयर 180। लीनियर पेयर जैसे कि हमारे एक सप्लीमेंट्री एंगल जहाँ बनता हो, जैसे 1 और 2 को प्लस करेंगे तो हमारा 180 आएगा, ऐसे ही सेकंड और थर्ड को प्लस करेंगे तो हमारा 180 आएगा। ऐसे बहुत सारे हम लीनियर पेयर इसमें निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड एंड सेकंड प्लस थर्ड। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट क्या होता है, जैसे एक लाइन से एक अंदर और एक बाहर एंगल बने, जैसे 3 5 से, जैसे 3 5 से अंदर बाहर बन रहा है, 4 6 से, 3 5 एंड 4 6। 5 नंबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जैसे एक ही तरफ हम देख लेते हैं, जैसे 4 और 5 और 3 और 6 एक ही तरफ ये एंगल बन रहे हैं, इन दोनों एंगलों को प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5। नंबर 6, ये डॉट का मतलब होता है पॉइंट। नंबर 7, एक तरफ डॉट हो एक तरफ एरो लगा हो तो उसको हम बोलते हैं रे। नंबर 8, दोनों तरफ से एरो लगा हो तो इसको बोलेंगे लाइन। नंबर 9, दोनों तरफ से डॉट लगा हो यानी पॉइंट लगा हो तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।